कोई जंगल में जा ठहरे, किसी बस्ती में बस जाए, मोहब्बत साथ होती है। मोहब्बत खुशबुओं की लय, मोहब्बत मौसमों का धुन, मोहब्बत आबशारों के निकलते पानियों का मन, मोहब्बत जंगलों में रस करती मोरनी का तन, मोहब्बत चिलचिलाती गरम सहराओं में धूप की मानंद, मोहब्बत ठंडी छाँव की मानंद, मोहब्बत अजनबी दुनिया में अपने गाँव की मानंद, मोहब्बत दिल, मोहब्बत जान, मोहब्बत रूह का दरबार। लेकिन ये मोहब्बत की अधूरी कहानी है, मोहब्बत का दूसरा रुख भी है, इसे आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस ड्रामे का नाम है टिश्यू पेपर और आपकी तालियों में पाकिस्तान क्रिश्चियन थिएटर के फनकार ड्रामा टिश्यू पेपर पेश करेंगे। जोरदार तालियां। पता नहीं मैं नूह कितों सेड़ लिया, ना काम दी ना काज दी, ना दुश्मन अनाज दी, सारे काम मैनू ही करने पैने ने। मैं कहना अज परौने आने वाले ने ते किसी नूं पता ही नहीं, सारे काम जी खिलरे पे ने। उत्तों तो हथों मजबूर सा, आंदा सी मां सिंडरैला लैके आने आवां। जब मैं जाके वेख्या तो मैं क्या पुत्तर साउथ अफ्रीका का सिंडरैला है। सारी माशरे मेरी इज्जत खराब कर दी। अड्डी सोहनी मैं आप हले तो मैं जवान लगती हूँ। मैं राजू कितने मर गया है, कहावत है ना, जिहो जे असीं आप ओहो जे साडे साथ, जिहो जी नकम्मी आप ओहो जिहा नकम्मा नौकर ले आंदा सी। मैं राजू कितने मर गया है ना, देखो राजू शुक्ली नहीं दादी मैं आ गया हूँ, राजू डॉक्टर अब कोई काम बच गया। मैं ना तेरा राजू रॉकेट है तो लगता तू छुड़नी है। तेरी पूछल तो किन्ने सवेरे सवेरे पैर रख दिता। दादी शादी है कि नहीं? दादी सारे काम खत्म कर लो, साथ साथ डांस की तैयारी भी कर लो। पर डांस नहीं जरूरी, मैनू दस कितों तक करनी बड़े में काम। दादी मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब राजू रॉकेट आ गया, नो टेंशन। मेरी उम्र है कोई पैंट शर्ट पाने वाली है। दादी पैंट शर्ट नहीं, टेंशन टेंशन अंग्रेजी का अल्फाज है। अच्छा लो जी हुण हबशी भी अंग्रेजी बोलने मैं मैनू दस काम कितों तक पहुंचे ने। दादी आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी है। मैं स्याह फाम हूँ लेकिन खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं खुदा की शबीह पर हूँ। शक्ल तो मुझे चिंग चिंगार लगती है। जा वे विलियम बाबू जी कितने ने, जा बुला के लिया। तो नाल सी गल सुन, सरदीस कितने वो भी आई है कि नहीं? नहीं बीबी जी, वो तो ले काम ते ही ने। मैनू देख के कुड़ी दी समझ नहीं आती है। साडे वेले सन सानू मुंडे वाले वेखण आंदे, कमरे चों बाहर नहीं सन निकलदे। ओ ड्यूटी ते उठी महारानी। आओ दादी, पता है मैनू बड़े बड़े कोडे कट के बूहे बारियां च बजते फिरते सो। मेरे को तंग ना करवानी अपने बूहे बारियां च। अच्छा बीबी जी। अच्छा मेरी गल सुन, हुण मैनू पता तू अगे मैनू की कहना कि यह आज़ादी का दौर जी हाँ जी है ना, बिल्कुल। सड़ जाए इंडी आज़ादी, जिन्हें दिन जड़े ने वो रात भी बहुते काले हो गए ने। गुनाह की तरीकी ने दिन ते रात च फर्क ही नहीं रहन दिता। दादी मैं बीबी होरन बुला के आया। जा बुला के लिया। महारानी सुती होएगी हले, धी नूं अज वेखण आने ने ते ओनू सलाम जी। साम जी। जी माँ जी क्या बात है? गल की होनी है, अज परौने आने ने। गल की होनी है, अज परौने आने ने तो तुसी कोई मेरा सलाह मशवरा करना है कि नहीं? ओहो माँ जी, आप कैसी बातें करती हैं? हमने कब किसी काम में को पीछे रखा? कि रहने दी भैना कोमलों तो मिट्टी ना झाड़, जो सारे काम कर लेंदी है, ओदा
क्या बोलूँ मैं माँ जी? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਡਈ ਏ ओहो माँ जी कब करती है वो बेइज्जती आपकी? आप तो खामखा जो है ना सर खट पे उठा लेती हैं। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ओहो माँ जी अभी तो उन्होंने आना है, फिर रिश्ते की बात होगी। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ कि नहीं वो भी राजी है कि नहीं यार रिश्ते वास्ते माँ जी सतीश से पूछने वाली कौन सी बात है? तो माइकल उसके मामू का बेटा है, वो दोनों इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, तो मुझे तो लगता है वो एक दूसरे को पसंद ही करते हैं। चलो जी करो अपनी मर्जियां मैं की आख सकती हूँ चलिए अच्छा माँ जी मूड ठीक करे, मुझे लगता है वो लोग आगे हैं। राजू बाहर देखो। बीबी जी प्रोने आ गए ने। तो प्रोने आ गए, मुझे क्या बता रहे? जाके दरवाजा खोलो, जल्दी करो। चलिए क्या होने अंदर? बोलो मुंह तो ठीक है। माँ जी ठीक है मेरा मूड ठीक है सलाम माँ जी। सलाम भाई राम जी। जी सलाम जी। आए भाई जी आइए। राम पिंकी पुत्र की हाल है तेरा बैठे भाई बैठे। भाई आप और जेमस पुत्र तू मैनू सुना तेरा कामकाज कैसा जा रहा है राजू माँ जी मैं तो रिटायर हो गया। राजू जाओ मैं मामा के लिए तो पानी वाली बैठ काम करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਕਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ तू रिटायर हो गया ਹਾਂਜੀ तो ना मैं आगे कहनी तू अगे बड़ा हलवाना से मेरे मुंह जाना ते काम शाम करके मैं आगे लम्या पिया रहना सारी दिहाड़ी जिवें मैनू नहीं पता है पर मेहनत तो मेरे पुत्र विलियम ने की है 20 साल घट नहीं हुए 20 साल सोरिया ने गर्मी कटी है ते तां जाके ਅਸੀਂ आगे ऐसे मुकाम तक पहुंचे हैं सज भर के बैठे हैं नहीं माँ जी मैंने तो भाईजान ने बहुत की है। मैंने बाहर जाके अपनी सिर्फ एक बेटी को पढ़ाया है, लेकिन इन्होंने यहीं रह के अपने दोनों बच्चों को कामयाब किया है। दोनों बच्चों को विलियम भाईजान ने तो मुझे भी हमेशा अपनी बेटियों की तरह पाला, मेरी अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और शहजादे शहजादी की तरह मेरी शादी की, चाहे वो कॉर्पोरेशन में काम करते थे। हाँ मैं भी वो शादी ते ही था मेरा तो कई गल रुकी तो सरदेश नहीं आई आ जाती है आने वाली है। अब फोन कर सुन माता पिता तू भी कुछ बोल रिश्ता लेना आई है मैं ना जी मैं भी बात बोल रही हूँ आपकी बात सुन रही हूँ जी मर साड़ी कुड़ी ते अन्नी को सुलझी है अन्नी को जिम्मेदार पूरा सत्ता लोने सामने है और माँ को पूछो सुनो वैसे सरदेश से आना कब है बस भाभी जी अभी आने वाली है, आपको तो पता नहीं है। समझदार जे नहीं पूरे अस्पताल एक ही नर्स है कामी माँ जी साड़ी आप साड़ी। बोल रही हैं, आपने मुझे बोलने दें। मैं भाभी जान को वही समझाने वाली थी। भाभी जान आपको तो पता है सरदीस कितनी जिम्मेदार बच्ची है, पूरा हॉस्पिटल से संभाला हुआ है उसका, डॉक्टर तो एक मिनट भी उसके पास गुजारा नहीं है उसका। आपको पता है जब कभी इसको देर भी हो जाए ना तो डॉक्टर खुद ही उसको छोड़ जाता है अपनी बड़ी वाली गाड़ी पे। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सुत्तर में बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ नींद ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ ਨਹੀਂ समझदार जे वैसे मामी हम भी सोच रहे हैं कि गाड़ी ले लें। आपको पता है फाइन ने तो जो बैंक स्टोर करता है ना उसका दोस्त उससे भी बात कर ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटे आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, मैं सरदीस से कह के उसके अस्पताल में आपको जॉब दिलवा दूंगा, इकट्ठे आना जाना फिर। जी विलियम यार मेरा ख्याल है जून जुलाई की छुट्टियां ब्याह करिए। नहीं नहीं बाबा, जून जुलाई में नहीं, दिसंबर में शादी करेंगे। कपड़े शपड़े पहनने का भी मजा आता है और लुट्टी शुट्टी डालने का भी। आपको पता है भाई की शादी पे मैंने अपने दोस्तों के साथ बड़ा प्रोग्राम करना है। ਨਹੀਂ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी दादी से ऐसे बात करने की? पापा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक किसी को नहीं दे सकती। सतीश बेटा, इसमें बुराई क्या है? नो, बात अच्छाई या बुराई की नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले की है। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ? नहीं, बेटा इसमें कभी क्या है? मामी जान, आपने पूछा हमारी बहू बनोगी, मैंने कहा नहीं, तो फिर मेरा नहीं क्या इसमें भी कोई इनकार की वजह जानना जरूरी है? हाँ जरूरी है, हमें भी तो पता चले तू इनकार क्यों कर रही है। भाई लाड प्यार का नजायज फायदा उठा रही है तू। आपने कोई अनोखा प्यार नहीं किया मुझे। सारे वालिदैन अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने मुझे खिलाया पिलाया, इस काबिल बनाया, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। ठीक है, माइकल मेरे मामू का बेटा है और मैं इसे पसंद भी करती हूँ, लेकिन पापा, क्या ये पसंद मुझे एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा बैंक बैलेंस दे सकती है? क्या मैं भी हमेशा अपनी माँ, अपनी मामी और अपनी दादों और इन तमाम दूसरी लड़कियों की तरह गुलामी की जिंदगी बसर करूँ? हम भी गाड़ी ले लेंगे भाभी। भाई ने तो अपने एक दोस्त से भी बात कर ली है जो बैंक में जॉब करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे और उसके इंस्टॉलमेंट्स भी तो मेरी सैलरी से जाएंगे ना। गाड़ी लेंगे। बाबा, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया मेरी मर्जी जाने बिना मेरा रिश्ता कर रहे हैं। ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਖਣ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ? जब बनाएंगे ना तब देखी जाएगी। वैसे मौसम के साथ मामू जान, छड़ की कमाई से इतने बड़े महल नहीं अमीर किए जाते। बस सतीश, तुमने शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन तुम्हें ये हक हासिल है कि तुम मेरी वजह से बड़ों की बेइज्जती करो। माइकल, ये बेइज्जती नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुम इन चंदों के पैसों से किसी बड़े होटल में शादी करने के काबिल हो? क्या तुम इस लायक हो कि शादी के बाद मुझे किसी बैरून मुल्क ले जा सको? क्या तुम इस काबिल हो कि अपनी आने वाली नस्ल को किसी एक अच्छे स्कूल में तालीम दिलवा सको? बताओ, बोलो, आखिर कब तक हमसे जलालत की जिंदगी बसर करते रहेंगे? क्या हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? सिर्फ एक मामूली सा फास्टर जो सारी उम्र चंदों पर गुजारा करता है। अच्छा जरा तुम भी मुझे बताओ, क्या फिर तुम्हारी हैसियत क्या है इसको? सतीश, तुम सच कह रही हो। इस मुल्क, इन लोगों और शायद तुम्हारी नजर में भी आदमों की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं। तुम सच कह रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि मैंने बचपन से तुम्हें चाहा। मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत ही है कि आज मैं और मेरे वालिदैन यहाँ सबके सामने बेइज्जत हो रहे हैं। माइकल, मेरा हरगिज़ मतलब तुम्हें दुख देना या बेइज्जत करना नहीं, बल्कि जिंदगी की हकीकत को तुम्हारे सामने रखना है। और मुझे आज इस बात का नहायत अफसोस है कि आप सब लोगों को मेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा। लेकिन माइकल, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक किसी को नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं दे सकती। भाई जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने अपनी इकलौती बेटी को जो आपकी बेटियों की तरह थी, उस पर एतमाद करते हुए भाई जी बहा दिया। लेकिन आज मेरी खुद की बेटी मुझ पर एतमाद नहीं करती। मैंने उसे अच्छी तालीम तो दिलवा दी, अच्छी ट्रेनिंग भी करवा दी, लेकिन उसकी तरबियत नहीं कर पाया भाई, तरबियत नहीं कर पाया।
ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਬਦੀਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਆ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। माँ जी वो मेरी बच्ची है, हम प्यार से समझाएंगे वो समझ जाएगी। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आसिया पुत्र, मैंने पता है कि तैनू हमेशा तू मैनू हमेशा अपनी दुश्मन समझे ते तैनू हमेशा मेरिया गल्लां थोड़ियां ही लगियां ने। पर आसिया पुत्र, मावां धीआं दियां सेरियां हुंदियां ने, उन्हां दी रमजां नूं समझ लैंदियां ने ते तैनू भी उहदी रमजां नूं समझना चाहिदा सी। आज सरदेश की उम्र और ये जगह उन्हें समझाती नहीं, बल्कि उन्हें इस उम्र में समझना चाहिए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਕਹਿਰ ਹੀ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। आप क्या मुंह देख रहे खड़े होके? माँ जी को समझाने की बजाय हमें मुंह देखी जा रहे थे। अरे तुमसे बात करते हम पहले कम परेशान है, ऊपर से जली गली बातें के साथ कहती है। नहीं आसिया, माँ जी को तो सही समझ आती है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी औलाद जवान हो गई है, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी माँ से इस लहजे में बात करूँ। ये मेरी माँ की तरबियत है जो मुझे ऊंचा बोलने नहीं देती है। जाए आपके पास। कौन यार, कहाँ रहती हो? हेलो हेलो अहमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यार मुझे अभी इसी वक्त आपसे मिलना है, आप कहाँ हो? हाँ बहुत अर्जेंट काम है, फ़ोन में नहीं बता सकती। अभी इसी वक्त मेरे घर आओ जल्दी जल्दी से। ओके मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो डियर। थैंक गॉड अहमद आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। यार क्या बात हो गई है, इतनी इमरजेंसी में बुलाया? बैठो तो सही बताती हूँ। सब खैरियत तो है ना? टेंशन में ये पूछना भूल ही गई, चाय लोगी कि कॉफ़ी? नहीं यार कुछ भी नहीं। तुम ये बताओ मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? यार क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी है। यार क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी हो गई है। क्या हो गया है, मुझे भी तो बताओ ना। यार आज मेरे मामू मेरा रिश्ता लेकर आए थे। वाह वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। अहमद तुम कह रहे हो कि ये बहुत अच्छी बात है? तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी भी है कि मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ, शादी किसी और से। आते हैं यार। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अहमद ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया है तो अब मैं तुमसे शादी करूंगा और हम बहुत अच्छी घंटों वाली लाइफ गुजारेंगे। हाँ बिल्कुल अहमद, मैं तो ऐसे ही सोचती और हूँ। जस्ट शट अप। मैं कितनी दफा तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन चुका हूँ। प्लीज, मैं ऐसी कोई बात तुम आइंदा तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूं। अहमद, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इनफैक्ट मैं तुम्हारे जस्ट शट अप। तुम प्लीज किसी और का गुनाह मेरे सर मत लगाओ। मैंने तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो मेरे साथ रिलेशन बना सकती है, वो किसी के साथ भी बना सकती है। नहीं अहमद, और तुम भी बताओ, क्या तुम मेरे लिए अपने खुदा को या अपने माँ बाप को या अपने मजहब को छोड़ सकती हो? हाँ अहमद, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी को छोड़ सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शायद तुम मेरे लिए अपने खुदा को या अपने माँ बाप को या अपने घर वालों को, अपने मजहब को छोड़ सकती हो, लेकिन मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। और जो मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ सकती है, वो कल को किसी और के लिए मुझे भी छोड़ देगी। नहीं अहमद, अहमद तुम मुझे जिंदगी की बुलंदी पर लाकर कैसे छोड़ सकते हो अहमद? अहमद प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर ये मजाक है तो ये मजाक बस बंद कर दो। ये मजाक मेरी जान ले लेगा अहमद, मैं मर जाऊंगी। मजाक? कैसा मजाक? सरदीज, ये जिंदगी की हकीकत है। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, हालांकि मैं मुस्लिम हूँ, तुम क्रिश्चियन हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अहमद, पहले तो तुमने कभी इतने सालों में ये बातें नहीं बोली, और आज हाँ, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सी लड़कियां देखी हैं, ये आपके हथियार है, आंसू बहाना शुरू कर देगी। नहीं, तुम ही बताओ, तुम हो क्या? तुम बड़ी खूबसूरत हो या जन्नत की हूर हो तुम, जिसके लिए मैं मरा जा रहा हूँ? नाली की ईंट हो तुम, और नाली की ईंट कभी महलों में नहीं लग सकती। तुम ऐसे नहीं कह सकते। क्या हैसियत है तुम्हारी? इस टिश्यू पेपर से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद जेब में नहीं बल्कि डस्टबिन में फेंकते हैं। अहमद ऐसे नहीं है, मुझे छोड़ के मत जाओ। अहमद, अहमद मुझे छोड़ के मत जाओ। अहमद मैं मर जाऊंगी। मोहब्बत दिल, मोहब्बत जान, मोहब्बत रूह का दरबार, मोहब्बत मूर्ति है। और कभी जो दिल के मंदिर में कहीं पे टूट जाए तो मोहब्बत कांच की गुड़िया, फिजाओं में किसी के हाथ से गिरकर छूट जाए तो मोहब्बत आंवला है कर्ब का, और टूट जाए तो मोहब्बत रोग होती है, मोहब्बत सोच होती है, मोहब्बत शाम होती है, मोहब्बत रात होती है, मोहब्बत छिल मिलाती आंख में बरसात होती है, मोहब्बत नींद की रुत में हंसी ख्वाबों के रस्तों पर सुलगते चांद को आते कुछ जगहों की घात होती है, मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत जात होती है, मोहब्बत जात की तकमील होती है। टिश्यू पेपर की तरह थी। इतने सालों तक मेरी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में फक्त इस टिश्यू पेपर की मालिक थी, जिसको लोग इस्तेमाल करने के बाद सिवाय डस्टबिन में फेंक देंगे
हेलो हाँ पुत्र मेरी आवाज आ रही है तेन पुत्र मैनू तेरे नाल एक बड़ा ही जरूरी काम है हाँ पर पहला तो मेरे नाल वादा करके यह गल तू किसी नूं भी नहीं दसेगा तेरे ते मेरे विच ही रहनी चाहिए अच्छा काम पुत्र है वे कि मैनू ना एक जहर की बोतल चाहिए हाँ हाँ तू बाकी आ मैं तेन दस दी हाँ सारी गल तेन दस दी अयो मेरे खुदाया, ये दादी क्या करने लगी है? तो राजू क्या समझ आया हुआ है? बहू जी, मैंने अभी दादी को किसी के साथ बात करते हुए सुना है। उन्होंने उसको जहर को लाने को बोला है। जहर लाने? जी बीबी जी, जहर। जहर? विलियम, तुम्हें क्या सुन रही हो? जहर ही क्या है? हमारे से बात क्यों नहीं करते? माँ जी, ये क्या ड्रामे लगाए हुए घर पे? माँ जी राजू क्या कह रहे हैं? की कहते राजू राजू की कहते हैं माँ जी, आप बताती क्यों नहीं? ये जहर क्या है ये? क्या ड्रामा लगा रखा आपने? मैं सबर भी करेगा करो सबर भी करो तुसी ते गल में गाल बना छड़दे हो आपने किसी से जहर मंगवाया? पुत्र तू मेरे मसले च ना बोलिया कर तू अपनी बस बीवी दी सुनिया कर माँ जी, मैनू पता है कि मैं की करन लगी मेरा पुत्र आ गया मैं क्या पुत्र तू दे दे रोजा मैनू कोई काम नहीं गल करन दी मैं पुत्र काम हो गया जेड़ा मैं किया सी जी दादी काम हो गया। पुत्र ए ज़हर असली ते है ना जी दादी बिल्कुल असली। माँ जी क्या पहेलियाँ बुझवा रही हैं आप? अच्छा पुत्र ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ हाँ माँ जी। ਸਲਾਮ ਜੀ हाँ माँ जी। हाँ जी, माँ जी ने फोन करके सदे हैं। ਨੰਗੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੇਮਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਫ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਈਏ ਰਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ऐसे की बोतल उस कुड़ी सहारा मिला ऐसा माँ जी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ये जहर की बोतल, ये कहानी, ये किसकी कहानी सुना रही है आप? आसिया पुत्र जो बड़े बोलते हो ना तू बंद ही रखी तू बहुत बोल रहे कौन मेरी बात पर जो पुत्र मैं भी आती हाँ कि बंदा किसी चूड़े ना ब्याह कर ले पर गैरां दे एतबार ना करे कदी भी गैरां दे एतबार ना करे और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ माँ जी ਕੁੜੀ ਨੇ किसकी कहानियाँ सुना रही हैं आप? ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ माँ जी किसकी कहानी सुना रही हैं आप हमें इतनी देर से? और सुनाने का मकसद क्या है हमें? पापा पापा दादी आपको
मेरी कहानी सुनानी है। मैं ही वो लड़की हूँ जिसने गैरों पर एतबार करके अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया, और उसने ना सिर्फ मेरा एतमाद तोड़ा बल्कि हमारे रिश्ते को भी नाजायज कहा। लेकिन अब शायद इस जहर को पीने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सरदीस, सरदीस, सतीश क्या बच्चा? सतीश, सरदीस, सतीश होश करो। सरदीस, तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम सरदीस। मैं कुछ हो ही नहीं चाहता, सतीश। आप क्या किया आपने? क्या किया आपने? सरदीस, अरे मैंने तो सुना क्या नहीं अपने बच्चों को कातिल दी है। भैया तो इंसान के बच्चों को कातिल बोला हुआ है। बस करें पुप्पो, बस करें। आप जिसे डाइन कह रही हैं वो आप और आपकी बेटी को बचाने का वसीला है। अरे देखो कौन किसी को बचाता है? ये जहर नहीं, जहर की बोतल है। क्या मतलब? जहर नहीं, जहर की बोतल? मेरे विच कोई जहर नहीं है, बल्कि थोड़ी दवाई है। क्या? दादी, ये कड़वी दवाई है। आपने मुझे इसलिए पिलाई कि मैं इन तमाम लोगों के सामने जलील हो जाऊं। आपने मुझे इन सब लोगों के सामने रिश्ता देने की कोशिश की। कर मेरी गल समझ, मैं तेन जलील करने वास्ते नहीं बल्कि तेन इज्जत देने वास्ते आके आई हूं। ऐ सारा कुछ कीता है। ये कैसी इज्जत है दादी? इससे तो अच्छा आप मुझे असली जहर दे देती और मैं मर जाती। कर एक गल हमेशा याद रखी कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। सरदीस, यही नसीहत और दूसरे मज़ाहब में फ़र्क है। नसीहत बेवफाई, नाफरमानी और मौत का नाम है, बल्कि नसीहत वफादारी, ताबेदारी और ज़िंदगी का नाम है। आज तेरी बेवकूफ़ियों और गलतियों की वजह से हम सब तेरी वजह से एक बड़ी तकलीफ में हैं। सरदीस, पैसा इंसान को वक्ती तौर पर तो आसाइश दे सकता है, लेकिन मोहब्बत और रिश्ते इंसान को हमेशा अब्दी और दायमी खुशी बख्शती हैं। लेकिन मैं ये सब बातें किसको समझा रहा हूँ जिसकी आंखें खुद गर्जी की वजह से अंधी हो चुकी हैं। हाँ माइकल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अपनी ही निकम्मी हरकतों की वजह से आप सब लोगों की नजर में आ चुकी हूँ, और आप सब लोगों की नजरों से गिर चुकी हूँ। अब तो शायद मैं इस लाइफ में नहीं कि आप सब लोगों से माफी मांग सकूं। माइकल, मेरे लिए शायद मैं जाना ही बेहतर है। पुत्र, सरदीस पुत्र, सानू सब कुछ पता है, लेकिन ਇਹਦੇ बावजूद ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ कबूल करने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। लेकिन माइकल, क्या तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे माफ करोगे? सतीश बेटा,
माइकल मेरा बेटा है और इसकी तरबियत मैंने की है। न सिर्फ ये मेरा बेटा है, ये खुदा का खालम है। खुदा हमें माफ करना सिखाता है, माफ करना सिखाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर करूँ सतीश, एक बात मैं जरूर करूँ कि कभी अपने खुदा को छोड़कर आसाइशों की वजह से, जिंदगी की जरूरियात की वजह से, खूबसूरत बातों की वजह से अपने खुदा को कभी ना छोड़े, अपने रिश्तों को कभी भी हकीम न जाने। आज यहाँ बैठे हुए एक शख्स के साथ आज मैं बात कर, न सिर्फ बेटियों के साथ उनके बेटों के साथ, कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह का बनाए कि हमारी बेटियां दूसरे मज़ाहिब की तरफ देखें भी। आज मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूं, आए हम अज़्म करने कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हमारी बेटियां जो है दूसरी तरफ निगाहें भी न करें, दूसरी तरफ देखें भी ना, और जहाँ कहीं भी काम करे, जिस शोबे में भी काम करे, एक खूबसूरत नमूना बन जाए, जिंदगियों को जीतने वाली बन जाए। उनके बोलने से, उनके बात करने से, उनके चलने फिरने से खुदा का जलाल जाए। आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अगर आप इनके साथ हैं तो ये खड़े होकर कहिए कि आज की शाम हम शैतान को जीतने नहीं देंगे, बल्कि हम अपनी किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को गैर कौमों में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हम इस काबिल होंगे, हमारे बेटे इस काबिल होंगे कि हम उन्हें वो सारी खुशियाँ दे सकें जो वो गैर कौम में ढूंढती हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम इस टीम को जो है खुदा आपको खुशी रखें।